फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये हमें भेजा है, शेयर किया है राज सिंह जी ने। राज सिंह जी मध्य प्रदेश का शाजापुर जिला का रहने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों इनकी कहानी में। लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे, आप कोई मेरी वीडियो मिस नहीं करने पाए। तो चलते हैं दोस्तों आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राज सिंह है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मुझे एक आदत नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। लेकिन सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो मेरी घटना हुई थी मेरे साथ में, आज से करीब 25 साल पहले की यह बात है। मैं नौकरी के तलाश में इधर से उधर भटक रहा था। पढ़ा लिखा तो मैं था ही, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मैं अपने मित्रों से, दोस्तों से हर जगह नौकरी के तलाश में लगा रहता था। और एक दिन मुझे एक नौकरी का पता चला। एक मेरे दोस्त ने ही मुझे बताया, और वो नौकरी थी एक देशी दारू के दुकान पर सेलमैन की। हालांकि मैं उस नौकरी के पक्ष में नहीं था, लेकिन घर की जो हालात थी मुझे वो नौकरी करने पर बेबस कर दिया था, और मैं वो नौकरी को ज्वाइन कर लिया। मैं उस दुकान पर दिन में काम करने लगा। अभी कुछ ही दिन हुए थे। मैं सुबह जल्दी आता था और शाम को निकल लेता था, और जो दोपहर में आते थे वो देर रात तक या रात में भी वहीं रुकते थे। तो मुझे तो अभी काम ही सीखना था कि कैसे बिक्री होती है, कैसे रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, और यही सब मैं सीख रहा था। कुछ दिन में इस लाइन में पक्का हो गया था, सीख गया था सब कुछ, और मैं अकेले काम कर सकता था। और मुझे अब सेलमैन की वो नौकरी पक्की हो गई थी। मैं अपने एक साथी के साथ में उस दुकान को चलाने लगा था। वो जो दारू का ठेका था वो बॉर्डर के पास में ही था, और वहाँ भीड़ भाड़ तो लगी रहती थी। देसी दारू का दुकान था। सुबह से लेकर और रात तक हम दुकान बंद भी कर देते थे। तो हम दुकान में रहते थे तो लोग खिड़की को खड़काते थे कि भाई दारू दे दो, और हमें देना पड़ता था। और करीब 3-4 दिन हुए थे हमें उस दुकान पर काम करते हुए, सही ढंग से कहा जाए तो। और मेरा जो साथी था, वो जो मेरे साथ में काम कर रहा था, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और वो नहीं आया उस दिन। यानी कोई बात नहीं, नहीं आया तो मैं अपना काम संभाल ही लूँगा, थोड़ा टाइम ही तो लगेगा। अब मैं अपना ग्राहक को निपटाने लगा था। अब मुझे रात में भी रुकना था। रात में उसी जगह पर सोना था। अगर कोई ग्राहक आता है तो दारू दे देना था पैसे ले करके। 11 से ऊपर का टाइम हो चुका था। रोड बिल्कुल सुनसान हुई पड़ी थी। बाहर में किसी का चलने का, कोई गाड़ियों का आवाज़ ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ना लोग कोई रोड पर चल रहे थे। सब कुछ शांत हुआ पड़ा था। मैं भी गहरी नींद में आ चुका था। और तभी किसी ने ज़ोर से खिड़की को खड़खड़ाना शुरू कर दिया। मेरा नींद टूट गया। भाई, हम तो ड्यूटी पर थे, और मैं खिड़की के पास पहुंच गया। खिड़की खोल के देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा। हर तरफ अंधेरा अंधेरा था, लेकिन खिड़की किसने खड़खड़ाया मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं खिड़की बंद करके वापस अपनी जगह पर आकर के सोने लगा था। और तभी दोबारा खिड़की बजी।
मैं फिर पहुंच गया। अब फिर मैं खिड़की खोल के देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा। मैं गुस्सा हो चुका था कि भाई कौन है यार, मेरे साथ में कोई मजाक कर रहा है, और मैं गुस्से में था। मैं थोड़ी देर खिड़की पर ही खड़ा देख रहा था कि आखिर कौन सा इंसान है जो मेरे साथ में यह मजाक रात को टाइम में कर रहा है। मैं करीब 10-15 मिनट तक खड़ा रहा था, लेकिन कोई नहीं आया खिड़की पर। फिर मैं अपना खिड़की बंद करके अपने बिस्तर पर आ गया था। अब फिर वही 10 मिनट के बाद में खिड़की ज़ोर ज़ोर से खड़कने लगी। अब मैं गुस्से से जल्दी जा कर के खिड़की खोला तो देखा कि एक आदमी सामने खड़ा है। मैं बोला, हाँ जी बोलो। बोला, हमें मसाले वाली दारू 3 बोतल दे दो। उसका बोलने का अंदाज कुछ अलग ही था। मैंने समझा कि शायद नशे में हो, इसीलिए इस तरह वो अपनी आवाज़ को निकाल रहा है। मैंने बोला, ठीक है भाई, हम दे देते हैं। और 3 बोतल का इतना पैसा हुआ। मैं उसको बता दिया कि तुम पैसे दो, तब तुम्हें दारू में दे सकता हूँ। लेकिन वो तो अपनी जिद पर अड़ गया कि नहीं, मुझे दारू दे दो। वो अलग ही अंदाज में मुझसे बात कर रहा था। वो अंदाज मुझे लगा कि शायद शराब पीने की वजह से ही इसको हो रहा है। अब मैंने उसको मना कर दिया कि भाई, बिना पैसे के मैं आपको दारू का बोतल नहीं दे सकता, आप जाओ यहाँ से। अब मैंने अपनी खिड़की बंद कर दी। बंद करके मैं अपने बिस्तर पर आ गया था। और तभी मुझे रैक में दारू की बोतल टूटने की आवाज़ आई। कट कट 3 बोतल टूट चुकी थी। मैं दौड़ के गया, क्या चूहे ने गिरा दिया बोतल क्या? लेकिन मैं देख रहा हूँ रैक पर ही बोतल है, और उसका जो सील वाला ढक्कन वाला जगह है वहाँ से वो टूटी पड़ी है। और तीनों मसाले वाली दारू थी। मैं हैरान था कि देखो, बोतल तो गिरी नहीं, और कैसे इसकी बोतल की गर्दन टूट गई है। मैं एक तरह का ये संजोग ही समझा था। और मैं खिड़की खोल के देखा उसी टाइम, तो वहाँ पर कोई नहीं था। वो जो मांग रहा था बिना पैसे के दारू, वो शायद चला गया था। और मैं हैरान था, उस बोतल को देख रहा था, तीनों बोतल को, कि आखिर अपने आप ये कैसे टूट गई। लेकिन वो तो हकीकत थी। खैर, मैं इस घटना को भूल गया कि हो सकता है कि बोतल के गर्दन कमज़ोर हो और ये टूट गई हो। कोई चूहा हुआ कूदा होगा और आपस में टकरा करके टूट गई हो, ऐसा हो भी सकता है। और एकमात्र घटना मान करके मैं इसको भूल गया और मैं अपने बिस्तर पर आकर के सो गया। अगले दिन मेरा वो साथी आ चुका था। अब मैं इस घटना को उससे जिक्र किया तो वो भी यही बात बोला कि हो सकता है कि आपस में बोतलें टकराई हो और इसी से टूट गई हो। वो भी नया लड़का ही था, जैसे मैं था, थोड़ा सा मेरे से वो ज़्यादा पुराना था, कुछ ही दिन। और फिर हम अपने काम में लग चुके थे। डेली का हमारा यही काम था। अब दोनों मिलकर के हम ये दुकान को चला रहे थे। जो भी घटा नुकसान सब कुछ हमें मैनेजर को बताना था। अगर नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई हमें भी करनी थी, कि ये बोतलें गिनती से मिलती थी और सारे बोतलों को हिसाब रखा जाता था। अब 3 बोतल जो टूटी थी, अब हमें उसका डर लग रहा था कि मैनेजर ने नहीं माना तो पैसा हमें अपने जेब से देना पड़ेगा। और फिर 2 दिन के बाद में मैं और मेरा साथी था, दोनों थे, और रात के वही वक्त हो रहा था, हम दोनों सोए हुए थे। और तभी वो खिड़की बजी और मैं ही जाकर खिड़की खोला तो देखा तो वही इंसान मेरे को नज़र आया
जो उस दिन मेरे को बिना पैसे के दारू मांग रहा था। मैं उसको पहचान गया था और आज भी उसी अंदाज में बोला मुझे दारू मसाला वाली दे दो। उसका बोलने का अंदाज ही निराला था। मैं बोला भाई मैं बिना पैसे के आपको दारू नहीं दे सकूंगा, आप मुझे माफ़ करो, मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से मैं ये पैसे भरूंगा अपने मैनेजर को। और मैंने अपनी खिड़की को बंद करना चाहा, लेकिन वो खिड़की पर हाथ रखा हुआ था। बोला भाई मुझे दारू दे दो। बार बार वही वो अपना बात बोले जा रहा था और उसका बोलने का अंदाज भी सुनकर के मुझे अब डर लगने लगा था कि ऐसा क्यों बोल रहा है ये इस अंदाज में। तभी मेरा दोस्त आ गया, बोला क्या हुआ राज सिंह? नहीं भाई ऐसे मांग रहा है दारू। बोला बंद कर भाई खिड़की। और हमने खिड़की को बंद करना चाहा, लेकिन अपना हाथ नहीं उठा रहा था। वो हाथ हटा ही नहीं रहा था। जब तक उसका हाथ नहीं निकलता हम खिड़की को बंद ही नहीं कर सकते थे। और मैं बार बार बोल रहा था भाई तुम अपना हाथ बाहर खींचो कि हम खिड़की बंद करें, लेकिन अपनी खिड़की से अपना हाथ कतई नहीं हटा रहा था। आखिरकार मेरे दोस्त को बाहर निकलना पड़ा। अब मेरा दोस्त बाहर निकला तो देखा वहाँ तो खिड़की पर कोई है ही नहीं, और जबकि अंदर से वो साफ देख रहा था। ये क्या मतलब है? वो फिर अंदर आया और खिड़की में से देखा तो खड़ा है। फिर वो बाहर भाग करके गया। अब बाहर जाके देख रहा है तो वो तो आदमी इंसान वहाँ है ही नहीं। अब जो मेरा दोस्त था वो डर से कांप गया और जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और बोला भाई जल्दी सो जा, ये कोई बाहर भूत है। अंदर से तो दिखाई पड़ रहा है और बाहर में उसका कोई परछाई तक नज़र नहीं आ रही है। और फिर हमने भी जा कर के देखा खिड़की पर, तो इस बार मुझे वो नज़र नहीं आया। खिड़की खुली हुई थी। अब मैंने जल्दी से खिड़की को बंद कर दिया। बंद करते ही अब फिर रैक से 3 बोतलें टूटने की आवाज़ सुनाई पड़ी और हम दोनों दौड़ करके रैक के पास पहुँचे तो देखा कि वही मसाले वाली देसी शराब की बोतल तीनों की गर्दन टूटी हुई थी और उसमें एक बूंद भी शराब नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे के मुंह देखने लगे थे और समझते देर नहीं लगी कि ये घटना कोई नॉर्मल घटना नहीं है। ये वही भूत का कमाल है। भूत नहीं, पूरा ये दारू पिया है, तोड़ा है। कैसे तैसे हम रात को काटे और सुबह ही हम मैनेजर के पास में पहुंच गया था और सारी घटना को ब्यौरा उसको दिया। मैनेजर ने बड़े मुझे शांत कराया, बोला शांत हो जाओ, पानी पियो। मैं पानी पी के थोड़ा शांत हुआ। फिर मैनेजर बोला देखो घबराने वाली बात नहीं है, ये कुछ दिनों से ये घटना मुझे सुनने में आ रही है। आपसे पहले जो सेलमैन था उसके साथ में भी ऐसी घटना हुई थी। हफ्ते में एक आध दिन या महीने में एक आध दिन घटना ऐसी होती है। और मैं उसको समझाया था कि भाई चलो कोई नहीं, लेकिन वो डर गया था और वो यहाँ से नौकरी छोड़ करके भाग गया था। और उसके बाद में आप दोनों आए थे, तो भाई इसको थोड़ा झेल लो आप लोग कुछ दिन तक, देखते हैं क्या होता, नहीं तो हम लोग यहाँ से दुकान को कहीं और शिफ्ट करेंगे। मैनेजर ने हमें समझाने लगा, लेकिन मैं ये डर को मैं इतना डरा हुआ था डर से, भूत के डर से, कि मैं उस जगह पर नौकरी नहीं करना चाहता था। और मैं बोल दिया मैनेजर साहब से कि देखो साहब, आप अपनी इस दुकान को कहीं और शिफ्ट कर दो, तभी हम नौकरी कर सकेंगे, नहीं तो मैं अपने कहीं और जा रहा हूँ। जब आप दुकान शिफ्ट कर लोगे तो मैं वापस आ जाऊँगा। और वही हुआ, मैं डर से नौकरी को छोड़ दिया था। करीब
6 महीने के बाद में मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था तो देखा कि ठेका तो ऐसे कि वैसे ही चल रहा था जिसे मैं छोड़ के आया था, और उसमें अब नए लोग दिखाई पड़ रहे थे। मैं जा कर के अपना परिचय दिया कि भाई मैं भी इस ढाबे पर, इस ठेके पर काम कर चुका हूँ और मेरे साथ में भी ऐसी घटना हुई थी, तभी मैं नौकरी छोड़ के गया था। क्या आप लोग के साथ में ऐसी घटना हो रही है क्या? वो दोनों आदमी मेरी तरफ देख करके और मुस्कुराए, बोले हाँ मेरे साथ में तो नहीं हुई थी, लेकिन जो हमारे पहले लोग थे उनके साथ में घटना हुई थी 1-2 बार, लेकिन फिर वो घटना अब बंद हो चुकी है। यानी कि वो भूत जो था अब यहाँ से भाग गया है। शायद उसका जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। और पिछले 6 महीनों में कहा जाए तो हमें तो नज़र नहीं आया, ना कोई बोतल टूटी है, ना ऐसी कोई घटना हुई है। मैं अब समझ चुका था कि शायद भूत सही में भाग चुका है, लेकिन मुझे अभी पूरा यकीन नहीं था। उस भूत के बारे में वो मैनेजर ही ज़्यादा जानता था, उसको सब खबर थी। मैं वो मैनेजर साहब के पास में पहुंच गया था और मैं नमस्ते नमस्ते करके मैं अपना परिचय दिया। तब वो मेरे को पहचाने, यानी कि सर अब क्या वो भूत वहाँ पर नहीं है, भाग गया है? वो मुस्कुराते हुए और बोले हाँ भाई हाँ, मैं आपको बोला था ना कि थोड़े दिन रुक जाओ। ये घटना हमेशा नहीं होती थी और भूत किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता था, सिर्फ वो 3 बोतल ही लेके जाता था, ले भी नहीं जाता था, तोड़ देता था। खैर उसकी भरपाई हम तो कंपनियों से करवा देते थे, लेकिन आप तो बिल्कुल डर गए थे। यानी कि मैनेजर साहब वो भूत भागा कैसे? तो मैनेजर साहब ने बोला कि उस भूत से किसी, जो भूत बना था वो किसी ने उसको मरवाया था रोड पर एक्सीडेंट करके, और एक दिन वो भूत उस आदमी से अपना बदला ले लिया था। जिसने उसको मारा था वो भूत उसको भी मार दिया था, और इसके बाद से वो बिल्कुल शांत हो गया था। तब से अभी तक कोई ऐसी हमारी शॉप में, दुकान के अंदर में कोई घटना नहीं हुई। मैं फिर बोला कि क्या मैं अब नौकरी कर सकता हूँ? बोले हाँ कर सकते हो, एक जगह खाली है, कुछ दिन में जो दूसरा आदमी है वो जाने वाला है और उसकी जगह पर तुम आ सकते हो। और फिर मैंने वही किया। उस ठेके पर मैंने दोबारा नौकरी ज्वाइन कर लिया था। मैं रात में भी रहता था, दिन में भी रहता था, लेकिन वो जो हमारे साथ में किस्सा शुरू हुआ था वो दोबारा नज़र नहीं आया। ना वो बंदा मुझे नज़र आया जो रात में बोतल लेने आता था, और ना कोई बोतल टूट रही थी। तो दोस्तों ये थी राज सिंह की घटना मध्य प्रदेश से। अगर आपके पास भी अपनी कोई आप बीती है, कोई घटना है इस तरह का, तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा और मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइएगा, वहाँ भी अच्छी अच्छी कहानियाँ अपलोडेड हैं। सुनकर के बहुत आपको आनंद मिलेगा। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक नई कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ध्यान रखिएगा। नमस्कार।